जल सोच रहे थे कि बढ़िया ठाकुर जी को स्नान कराएंगे गंगा जल से, और उसी समय उस गंगा जल में किसी कुत्ते ने मुख मार दिया। कुत्ते ने उस जल को पी लिया, लोटे में गंगा जल था और उसमें मुख मार दिया, तो वो गंगा जल कैसा होगा? जूठा हो जाएगा। तो क्या फिर आप उससे स्नान कराओगे? नहीं कराओगे ना। यद्यपि वो गंगा जल है, लेकिन उसमें जब कुत्ते की जिह्वा लग जाएगी तो आप लोग उसे दूषित मान लेंगे। इसी प्रकार से अंशी गंगा है और वही गंगा का थोड़ा सा जल अंश है। ठीक इसी प्रकार से हम सब भगवान के अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। भगवान अंशी है और हम अंश हैं। हमें दोष हो सकता है, हम लोगों में अवगुण ज्यादा विद्यमान हो सकते हैं, लेकिन भगवान में तो अवगुणों की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि उनका दिखने वाला भेष भी भगवान शिव में सार्थक रूप को प्रकट हो जाता है। इसलिए अगर आप चाहो तो माता इस कन्या को भगवान शिव की पूजा के लिए प्रेरित करके और वही वर रूप में मिले, ऐसा अगर हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। प्रेरणा कहीं ना कहीं आपका दोनों कार्य हो जाएगा। आपकी पुत्री का विवाह भी उनके साथ हो जाएगा और जगत पूज्य आपकी बेटी हो जाएगी। लेकिन ये माँ मैना को ये बात थोड़ा सा समझ में नहीं आई। इतना बता करके नारद जी तो चले गए। उनका तो यही भाव था, जो घर वर कुल होय अनूपा, करी विवाह सुता अनुरूपा। जब देखा कि थोड़ा सा उदास हो गए हैं दोनों लोग, पति पत्नी मैना और हिमालय राज, तो थोड़ा सा उस समय नारद जी इतना कह करके वहां से चले गए। समय के अनुसार महाराज यहाँ वर्णन आता है कि माता पार्वती को स्वप्न आता है। माता सुनो महाप्राज्ञे अध्यतने अजम मुहूर्त के रात्रौ दुष्टो मया स्वप्नस्तम बदामी करुण कृपां गुरु। मुझे रात्रि में एक स्वप्न आया कि मैं एक तपस्वी ब्राह्मण मेरे स्वप्न में आकर के मुझे भगवान शिव के निमित्त तपस्या करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और मुझे लगता है मुझे उनकी तपस्या करनी चाहिए। ऐसा कह करके माता पार्वती को मना नहीं कर सके, क्योंकि हिमालय राज को ही ये पता था और मैना को भी पता था कि अगर शिव का वर्ण करेगी तो ही इसका कल्याण है। तो ऐसा कह करके माँ जगदम्बा तपस्या करने के लिए पहुंची हैं। और आप सभी जानते हैं यहाँ इनका तपस्या प्रारंभ हुआ है। और यहाँ पर भगवान शिव जब से माता सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया था, तब से इनकी कुछ और स्थिति हो गई थी। यहाँ पर महाराज यहाँ वहां दर बदर इनका भटकाव होता था। उस समय महाराज स्त्री दुख के दुखी होने के कारण ये रामचरित गाते हुए, रामचरित को सुनते हुए यहाँ वहां चल रहे थे। लेकिन उसी समय भगवान श्री राम ने प्रकट होकर के कहा, प्रभु आप राम कथा सुनाते फिरते हैं, हम भी आपको कथा सुनाएंगे। क्या बोले? आप हमारी कथा सुनाते हैं, हम थोड़ा दूसरी कथा सुनाएंगे। तो इन्होंने माता जगदम्बा की, माता पार्वती की कथा को सुना दिया और कहा कि जो पार्वती है वो आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, बहुत ही सुलक्षण है और बहुत ही सुंदर स्वभाव वाली है, आप उनके साथ विवाह करेंगे। जब उन्होंने कहा, भगवान ने ऐसा प्रस्ताव रखा, तो भगवान भोलेनाथ जी थोड़ा हंसने लगे। बोले, प्रभु एक ही बार के तो अभी तक भटक रहे हैं, रोते रोते घूमते रहे। बोलो राधे राधे। क्योंकि भगवान महाकाल ने भी जब माता सती का त्याग हो गया ना, तो उस समय उनके शरीर को लेकर के कितना रुदन किया है। स्त्री विरह कैसा होता है वो भगवान शिव ने भी एक पति पत्नी के जो एक पति का पत्नी के प्रति प्रेम होता है, उस संसारी की तरह भगवान भोलेनाथ जी ने व्यवहार किया कि मैं अपनी सती से कितना प्रेम करता था। तो कहते उस समय इन्होंने भी रुदन करते हुए पूरे संसार में भटकते फिरे। जब देखा कि इनका मुंह है सती के शरीर से नहीं छूट रहा है, तो उस समय भगवान शिव ने ही इनके अंगों को, माता सती के अंगों को सुदर्शन से काट काट करके जो 51 शक्तिपीठ है उनकी रचना हुई है। बोले 51 शक्तिपीठ की। तो कहने का तात्पर्य कि कहीं ना कहीं ऐसा दुख और ऐसी पीड़ा हमको भोगनी पड़ी और आप पुनः फिर से कह रहे हैं कि फिर से विवाह कर लीजिए। तब तो भगवान राम ने कहा, देखो प्रभु हमारी इच्छा है कि आप शीघ्र अतिशीघ्र विवाह कर लेंगे, यही हमारी दक्षिणा है, यही हमारा वचन है। तो भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, ठीक है, अगर आपका ऐसा कहना है तो आपकी आज्ञा को मैं टाल नहीं सकता, क्योंकि जो प्रभु की आज्ञा को टालता है कहीं ना कहीं वो अपराधी बन जाता है। कहे शिव यद्यपि उचित असनाही, नाथ वचन पुण्य
अपने मैट न जाही, सिर धर आयुष करही तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। हमारा धर्म है कि प्रभु की आज्ञा सुधार करना चाहिए, सिर पे धारण कर लेते हैं। भगवान बोले ना ना ना, सिर पे धारण नहीं करना है। फिर बोले आप हृदय में रखिए। बोले क्यों? बोले सिर पे धारण करोगे तो सिर पे आपके कौन है? सिर पे कौन है भोलेनाथ जी के? गंगा। और गंगा में आज्ञा भी बहा सकती है, यानी कि चली जा सकती है बहा करके, इसलिए आप भूल जाएंगे। इसलिए उस आज्ञा को आपको हृदय में धारण करना है। ऐसा कह करके मालिक उनको बता करके अब उर राखो जो हम कहूं, जो हमने कहा है उसको अपने हृदय में रखिए और उस भाव को आप पूर्ण करिए। इतना कह करके भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। अंतर ध्यान भय सभासे शंकर सोई मूरत उर राखी। इतना कह करके बाद यहाँ पर भगवान शिव फिर अपने थोड़ा सा सप्तऋषियों आदि से कह करके कहते हैं जाओ देखो गिरिजा आखिर तपस्या कर रही है, कैसा क्या है उनको समझ करके आओ। तो सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने जा करके देखा कि माता जगदम्बा भयानक तप करके कहीं ना कहीं महाराज अपने शरीर को परिपक्व कर रही हैं। और उस समय पत्तों को खा करके, सूखे पत्तों को खा करके महाराज ये अपने जीवन को व्यतीत कर रही हो, तपस्या कर रही केवल सूखे पत्ते खा करके। तब इनका नाम अपर्णा पड़ जाता है। बोल अपर्णा मैया की जय। यहाँ पर जब देखते हैं सप्तऋषि तो समझाते हैं, अरे पार्वती ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें ये सलाह किसने दी है कि इतनी कठोर तपस्या करनी चाहिए? तब पार्वती मैया ने कहा कि हमारे गुरुदेव नारद जी ने हमको परामर्श दिया है कि भगवान शिव को प्राप्त करो। तो सब के सब सप्तऋषि हंसने लगे। बोले ये बताओ कभी नारद जी की सलाह पर किसी का घर बसा है क्या? एक घर बता दो जिसका घर बस गया हो ठीक से है। तुम्हें भी उल्टी सीधी सलाह देकर के चले गए हैं भगवान शिव की तपस्या। तुम्हें पता नहीं वो कितने अमंगल भेष वाले हैं। अरे उनके भेष को देख करके तो कोई साधारण इंसान भी उनसे व्यवहार नहीं करेगा। और तुम पार्वती होकर के, हिमालय राजपुत्री होकर के भी ऐसी चेष्टा कर रही हो। सुनो हम अभी बताते हैं, भगवान नारायण से तुम्हारा संबंध करा देते हैं। बहुत अच्छे हैं, सुंदर स्वरूप है और उनका स्वभाव भी बहुत अच्छा है, उनका रूप भी बहुत अच्छा है। माता पार्वती बोले नहीं, गुरु की आज्ञा तो सिरोधार है। अब जो गुरु जी ने कहा उसी को मानेंगे। गुरु भाग्येषु विश्वासो, गुरु के वचन पर विश्वास करना ही मेरा धर्म है। और वास्तविक जिनको गुरु के वचनों पर विश्वास होता है उन्हीं की नैया पार होती है, क्योंकि जो गुरु ने मंत्र दिया है उसी पर निर्भर होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। तो जिसने गुरु नाम का आश्रय ले रखा है या गुरु के नाम का आश्रय लेकर के अपने भजन को बढ़ाया है, कहीं न कहीं उसका कल्याण हो गया है। अब ऐसी अनंतता गुरु जी के ऊपर है तो भला उसका बिगाड़ कौन कह सकता है। तब माया यहाँ पर जितने भी सप्तऋषि थे सब महाराज जाकर के भगवान से हार मान लिए और कहा प्रभु वो माता पार्वती मानने वाले नहीं है, अब आप ही बताएं। तब उस समय उन्होंने कहा कि ठीक है, आकाशवाणी हुई कि जा करके हिमालय राज पर्वत राज को कह दो कि अब अपने पिता के यहाँ चले जाएं। सप्तऋषियों ने क्योंकि दर्शन दे दिया और यहाँ पर भगवान समाधि में चले गए भोलेनाथ जी। समाधि में जाने पर जब कामदेव आदि को ब्रह्मा ने प्रेरित किया कि चल करके भगवान शिव को समाधि से भंग किया जाए, तो कहते उस समय कामदेव ने जाकर के भगवान शिव की समाधि को भंग किया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं क्या वास्तविक कामदेव ने भगवान की समाधि को भंग किया? क्योंकि जहां राम है वहां काम नहीं हो सकता। कि जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहु न रह सके, रवि रजनी एक ठाव। कभी रात और दिन एक साथ हो सकते हैं क्या? ठीक इसी प्रकार से जहां राम हो वहां काम दूर दूर तक नहीं आ सकता। तो फिर ये बताइए फिर क्यों कहा जाता है कामदेव ने भगवान शंकर की समाधि को भंग किया और भगवान शिव ने जला दिया? बोले ये बात बिल्कुल सत्य है कि कामदेव प्रयास में थे कि भगवान शिव की समाधि को भंग कर दिया जाए, लेकिन भगवान राम ने ही विचार किया यदि हम इनके हृदय में विराजमान बने रहे तो ये बाहरी जागृति को प्राप्त नहीं होंगे, ये जगेंगे नहीं। इसलिए वही एक क्षण था जिस समय भगवान राम ने अपनी उस झांकी को
हटा लिया हृदय से। और जो झांकी का चिंतन भगवान ध्यान में कर रहे थे, जब वो झांकी लोप हो गई तो अचानक भगवान शिव ढूंढने लगे, कहाँ गए प्रभु, प्रभु कहाँ चले गए, ऐसा देख रहे थे। तभी उस समय क्या देखा कि कामदेव ने भी पूरे समाज में, विश्व में हलचल मचा रखी थी। जितने भी महाराज वहां पर संत महात्मा थे, सब महाराज सब काममय बन गए थे। यहाँ तक कि पूरे चराचर जगत को स्त्रीमय देखने लगे थे। देख ही चराचर नारीमय जी ब्रह्ममय देखत रहे। जो ब्रह्म को देखने वाले थे, काम के प्रभाव से आज वो हर जगह स्त्री का दर्शन कर रहे हैं, स्त्री को देख रहे हैं। ऐसी स्थिति तो भगवान शंकर कौन है? वंदे बोधमयंतम गुरु शंकर रूपणम। गुरु का कार्य होता है जब समाज में कोई उद्दंडता करता है तो उस उद्दंड व्यक्ति को सुधारने के लिए भगवान पे दंड का विधान करते हैं। और यही हुआ। उस समय कामदेव भगवान की समाधि को लिए आया था, ये बात सत्य है, लेकिन प्रहार नहीं कर पाया था। लेकिन भगवान ने विचार किया, भोलेनाथ जी ने, कि इसने समाज की पूरी व्यवस्था को हिला करके रख दिया है। तो भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, जो समाज की व्यवस्था को गड़बड़ करता है, नष्ट करता है, ऐसे व्यक्ति को दंड देना चाहिए। तो उसी समय भगवान से क्रोधित हो गए। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब शिवती सर नयन उधारा, चितवत काम भयंकर चारा, चितवत काम भयंकर चारा, चितवत काम भयंकर चारा, चितवत काम भयंकर चारा, चितवत काम भयंकर चारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, तब आपन प्रभाव विस्तारा, दिवस के सकल संसारा, दिवस के सकल संसारा। कभी यदुवंश कृष्ण अवतारा, कभी यदुवंश कृष्ण अवतारा, कभी यदुवंश कृष्ण अवतारा, कभी यदुवंश कृष्ण अवतारा, कभी यदुवंश कृष्ण अवतारा। हो हरि हरन महामहिमारा, हो हरि हरन महामहिमारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा, वचन अन्यथा होय न मोरा। अब तो